देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है, शोक है, दर्द है, पीड़ा है, लेकिन साथ ही साथ देश उन वीर जवानों की कुर्बानी को भी याद कर रहा है। बलिदान जिस पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन ये गुस्सा भी है कि ये बलिदान युद्ध में नहीं लिया गया। ये बलिदान वीरांगना ने नहीं मांगा, इस वीर भूमि ने नहीं मांगा। ये बलिदान जो मांगा था वो आतंकियों के कायर हमले की वजह से दिया गया। कायर इसलिए क्योंकि हिम्मत होती तो सामने आते, पीछे से हमला नहीं करते। देश उन शहीदों की कुर्बानी, शहादत का बदला, खौल रहा है देश का खून। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवादियों ने कर दी बड़ी गलती। आतंकवादियों के पुलवामा में कायराना हरकत से भारत ने अपने 37 वीर सपूतों को खो दिया है। जहां भारत के साथ पूरा विश्व इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका समेत अमेरिका ने भारत के साथ खड़े होकर कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों का सर्वनाश करेंगे। वहीं इस कड़ी में पीएम मोदी ने कहा है कि हमले से लोगों का खून खौल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पीएम प्रण, आतंक के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। ये एक संवेदनशील और भावुक पल है। पाकिस्तान के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। देश में गुस्से का माहौल, लोगों का खौल रहा है खून। सुरक्षा बलों को दी गई है पूरी आजादी। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों के घरों में मातम पसरा। जवानों के शहीद होने की खबर से उनके घरों में कोहराम मचा हुआ। क्योंकि किसी के घर में बूढ़े माँ बाप बेटे के आने की राह देख रहे हैं, तो किसी की पत्नी अपने पति के वापस आने की आस लगाए बैठी थी। जवानों के शहीद होने की खबर सुनकर लोगों में गुस्सा है। उबाल है। पीएम के आतंकवादियों को करारा जवाब देने के बाद पूरा देश अब आतंकवादियों के सर्वनाश का इंतजार कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए हमारे सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं, आज उन शहीदों को मैंने भी श्रद्धांजलि दी है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी श्रद्धांजलि दी है, और हमारे दिल्ली से होम सेक्रेटरी, बहुत सारे अफसर आए हैं और जम्मू कश्मीर के सब सारे अधिकारी थे। सभी लोगों ने आज शहादत दी है, उनको श्रद्धांजलि दी है, और साथ ही साथ उनकी शहादत के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया है। और मैं यह मानता हूं कि उनकी शहादत को केवल हम ही लोगों ने सैल्यूट नहीं किया है, बल्कि सारा भारत ऐसे बहादुर जवानों की शहादत को सैल्यूट किया है, पूरे भारत ने। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सरकार भी यह पूरी तरह से शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है, और सभी राज्य सरकारों से भी
मैंने यह अनुरोध किया है कि जो भी शहीद परिवारों की अधिकतम वह मदद कर सकते हों वह परिवारों की अधिकतम मदद करें। और श्रद्धांजलि देने के बाद आज अधिकारियों के साथ भी एक हमारी बैठक हुई है, जिसमें आज राज्यपाल महोदय थे, होम सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर और आर्मी कमांडर और डीजी सीआरपीएफ और कुछ सीनियर ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे। जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश सारे अधिकारियों को दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। बीके खन्ना साहब, देश में गुस्सा है, उबाल है, लेकिन उस परिवार का क्या करें जिन्होंने इस आस में अपने बेटों को भेजा था कि जाओ सरहद पर तुम देश की रक्षा करो और ज़रूरत पड़े तो वीर गति को प्राप्त हो जाओ। लेकिन उनकी वो आस तब टूट गई जब ये हमला पीछे से हुआ। अगर वीरांगना धरती ने बलिदान मांगा होता तो शायद खुशी खुशी वो पार्थिव शरीर को स्वीकार कर लेते, उसे सलामी देते। लेकिन जो शत विशद शव मिला है, उस परिवार की पीड़ा का क्या करें। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत कायरतापूर्ण एक्शन हुआ है और हम पूरा जैसे देश है उन परिवारों के साथ में है, उन वीरांगनाओं के साथ में जिन्होंने अपना जो है भाग्य इस टाइम के गवा दिया है। पर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये जो है एक उनके लिए गर्व की बात है कि उनके जो परिवार के जो सदस्य थे, चाहे उनके हस्बैंड थे या चाहे उनके जो पुत्र थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं खुद रहा हूँ आर्म फोर्सेस के अंदर 45 साल के अंदर 40 साल तक। तो ये एक किस्म से हम अपने आप को सौभाग्य कहते हैं कि अगर हमें कोई देश के लिए कार्य करते करते हमारे को वीर गति का प्राप्त है। नॉट बी स्टैंडिंग दैट, हम मतलब ये नहीं कहते हैं कि इस कायरतापूर्ण में पीछे से जो आपने बताया हमला किया है, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अंदर ना केवल हमें एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि आज सुबह से हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि इसका अच्छे बहुत से है एक करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए। और ना केवल मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए बट एक ये ऑल आउट उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऑल आउट एक्शन का मतलब है ऑल आउट, चाहे वो डिप्लोमेटिक है, चाहे वो लिटरेचर एक्सचेंज है, या चाहे वो क्रिकेट का एक्सचेंज है, या चाहे वो अपने बॉलीवुड का हॉलीवुड का अपना जो एक्सचेंज है, सब बंद होने चाहिए। कोई अमन की यात्रा नहीं, फॉरगेट द अमन की यात्रा इस टाइम के अंदर है। इस टाइम के अंदर जो है पूरा देश जो है एकजुट होना चाहिए। कोई इसके अंदर जो है नहीं होना चाहिए इफ़ एंड बट नहीं। ये नहीं कि उसके साथ में बात करो, बातचीत करेंगे हम बात के अंदर जब हमने अपना उसका जो है ले लिया है, उसका बदला जो हमने उन्होंने किया है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो ये उनकी ही भाषा के अंदर सिखाना पड़ेगा हमको। बिल्कुल सर, ना के यही बात सुदर्शन न्यूज सुबह से कह रहा है, कल से कह रहा है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाना होगा। सर, जो टीस है, जो पीड़ा है, जिस बात को मैं बार बार दोहरा भी रही हूँ कि हम डिफेंसिव मोड में क्यों रहते हैं, हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई हम पर अटैक कर दे और हम बदला ले, हम पहले से पहले उनका खात्मा क्यों नहीं करते, हम पहले ही एक्शन मोड में क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो है एक अभी टाइम आ गया है और हम देख भी रहे हैं कि पिछले चंद एक सालों के अंदर ये कुछ से डिफेंसिव से ऑफेंसिव के अंदर आना शुरू हुआ है और ये जो मोड ऐसा आ रहा है उसके अंदर गति देने की ज़रूरत है इस टाइम के अंदर। जैसे जो है 2016 के अंदर जब उरी के अंदर जब अटैक हुआ था तो हमने एक किया, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई है, पर एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं बनेगा कुछ काम, इससे नहीं वो सुधरेगा, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा बिल्कुल इससे करने के लिए। उनको तो है इस इतने के तो उनको महसूस हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इस टाइम के अंदर करना चाहिए कि हमें जो भी देश
हैं पाकिस्तान के साथ में उनका जो ट्रेड है, अगर वो उनके साथ में या तो पाकिस्तान के साथ में ट्रेड करे या हमारे साथ में ट्रेड करे, ये उनके पास में जब भी उनके पास में होगा, जब भी उनकी जो अपनी पब्लिक है उनके ऊपर जोर देगी, आर्म फोर्सेस के ऊपर जोर दे देगी जो है, तभी ही ये जाकर ये थोड़ा बहुत उनको बात में आएगा। उनको पता लगना चाहिए कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे मोहम्मद है या दूसरे हैं, ये सभी के सभी जो है उनको खुद काटेंगे किसी न किसी दिन उनको काटेंगे। ये जो भारत की, ये जो हिंदुस्तान की इमेज सॉफ्ट स्टेट की बनी हुई है, क्या ये वजह है कि पाकिस्तान बार बार हिम्मत कर लेता है हमारे ऊपर हमला करने की? क्योंकि हम बातचीत के जरिए, शांति वार्ता के जरिए, चर्चा के जरिए इन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं और पाकिस्तान माइंडसेट कर चुका है कि वो हमले करेगा। तो क्या जो हमारी सॉफ्ट स्टेट इमेज है उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल है, कहना बिल्कुल आपका ठीक है। वो कहते हैं कि जो है हिंदू जो है एक हिंदू कौम है। हमें अगर आप आज मैं देख रहा था पाकिस्तान की न्यूज़ के अंदर भी है, जो आया है व्हाट्सएप के अंदर भी, कि जो उन्होंने ये कहा कि हमने जो वो किया है, हमें नहीं है कि वो कोई हमला कुछ करेंगे हमारे ऊपर, उनके ऊपर दम नहीं है कि हमें अपना एक्शन लेना जाना चाहिए। तो ये उनके जो है हो गया है उनकी नीयत के अंदर कि हम जो कुछ भी करें उसका हमारे ऊपर जो जवाब पाकिस्तान इंडिया वाला देने वाला नहीं है। और हम मतलब जो है किसी न किसी के ऊपर जाकर अपना रोना रो देंगे, चाइना के ऊपर जाकर रोना रो देंगे, यूएसए के साथ में रोना रो देंगे, हमारा एक पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे मोहम्मद के लिए भाई देखो कितनी बार है उसको बोला गया है कि इसको बैन किया हुआ है, पर उसके जो है उसको अभी भी रखा हुआ है वहाँ पर, उनके जो सबसे बड़ा आदमी है उसको क्यों रखा हुआ है, उसके लिए क्यों नहीं? उसको तो जो है स्मोक आउट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो उसको स्मोक आउट करके उसको तो सर जो देश जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो कंगाल हो चुका है, जो कटोरा लेकर दूसरे देशों में जा रहा है, जिसकी औकात अभी कर्ज से उबरने की भी नहीं है, वो देश अगर हम पर हमला कर रहा है, वो देश अगर आतंकियों को परोस रहा है, वो देश हमारे देश में आतंकी विचारधारा को एक नया मोड़ दे रहा है, तो सीधा सीधा अगर देश का युवा ये कह रहा है कि पाकिस्तान का खात्मा कर दो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल अपने जो है कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ में हमारे साथ मुकाबला करने का ज़रूरत नहीं है, जब मिलिटरीली कभी नहीं जो है ज़रूरत कर सकते हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं कि मतलब जो है पॉलिसी बाय द अदर मीन्स, और वो अदर मीन्स है जो है एक लो कॉस्ट है, इसका हाई उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो है कि आतंकवादी जो हम उनको करते हैं उनके ज़रिए ही ये काम करवाना चाहते हैं। और वो मैं कभी याद है जब भुट्टो ने कहा था कि मतलब जो है इंडिया के हम जो है 1971 के बाद में जो है ये है इंडिया को ब्लीड करवाएंगे बाय 1000 कट्स, और मेरे को तो लगता है ये 1000 कट्स से ज़्यादा ही हो गया है। अब ये टाइम आ गया है कि एक हद की से कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया है, और अभी ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन जो है जब हद पार हो ही चुकी है, जब हद पार हो ही चुकी है, क्योंकि आप सेना में रहे हैं, आपने देश की सेवा की है, आपने सेना में जवानों के शौर्य को भी देखा है, उन जवानों के परिजनों को भी देखा है, किस तरह से मुस्कुराते हुए वो सरहद पर अपना बेटा भेज तो देते हैं, लेकिन मन ही मन डरते हैं, अंदर ही अंदर डरते हैं कि न जाने पाकिस्तान की किस कायराना हरकत का उनके बच्चे को सामना करना पड़ जाए। तो इन सारी परिस्थितियों को भावनात्मक तौर पर ही, ज्योग्राफिकल तौर पर भी आप जानते हैं, ऐसे में आप हल क्या देखते हैं? पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जा सकता है? विकल्प क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान को तो मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को जो है जवाब इस तरीके से मिलना चाहिए ताकि वो जो है वापस इस तरीके का जो सपोर्ट ना कर सके अभी नॉन स्टेट एक्टर्स को लिए, और वो तभी हो सकता है व्हेन जो है वो अपने जो है स्टार्ट ब्लीडिंग, अपने आप से उनको मतलब जो दुख हो कि ये तो जो है हमने उसको किसी ना किसी तरह इसको छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था उनके जो पाकिस्तान की जो न्यूज़ में आ रहा था, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उन्हीं का एक जो है फ्रीडम फाइटर ने एक्शन दिया है, हमारा तो कोई हाथ नहीं, हमने तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, ये उनकी एक्टिविटी ये दिया है अपने कौम पूरी कौम को बताने के लिए, हमारा तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है, और इसी को जो है बाकी जगह भी फैला रहे हैं कि ये हमने तो कुछ किया नहीं है, ये तो उनके अपने आदमी हैं, हमने तो कुछ नहीं किया इसके लिए, हम तो सिर्फ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं। अरे बाबा, अगर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट ही दे रहे हो तो ये उनके पास में ट्रेनिंग किसने दी इसको? उनके पास में ये 350 केजी जो है एक्सप्लोसिव है, कहाँ से आया? बिल्कुल, सवाल यही है कि विस्फोटक कहाँ से आया, कहाँ से इकट्ठा कर रहे थे ये लोग, किसी को भनक क्यों नहीं पड़ी, सपोर्ट किसका मिल रहा था?
ये दोनों तरफ है। ये एक तो है नेचुरली पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, और इसके अंदर मैं चाहूँगा कि ये जो है, मेरी उम्मीद है कि NIA हमारा जो है इसके ऊपर एक्शन लेगी, और उसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से जो है अपने जो अंदर के जो है, जिसको फिफ्थ कॉलमिस्ट कहते हैं, उनको भी जो है स्मोक आउट करके निकाला जाए, और उनके अगेंस्ट भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्शन लेना चाहिए। उससे भी ज़्यादा, जैसे कि पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक आस्तीन का सांप हैं, उसके उनके ऊपर जो है और ज्यादा एक्शन लेना हमारे चाहिए। दर्शक का एक ट्वीट सर हमने दिखाया, हमारे दर्शक का एक ट्वीट हमने दिखाया, जिसमें ये दर्शक लिखते हैं कि सेना हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा हैं। जब देश का युवा अपने आप को शर्म महसूस कर रहा है, जब देश का युवा ये कह रहा है कुछ सरहद के पार है, कुछ घर के अंदर ही जिंदा है। दिवाकर मिश्रा हमारे दर्शक का ये ट्वीट है सर। आप समझ सकते हैं कि लोग भावनात्मक तौर पर कितने टूटे हुए हैं और कितना गुस्से में है। मतलब जब आपको खुद से घृणा होने लगे कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे हिंद के जवानों के कातिल अभी जिंदा घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, मास्टरमाइंड घूम रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि ये युवा अगर कल को कोई बड़ी प्लानिंग करे तो उसके जिम्मेदार, उस एक्सप्लोजन के जिम्मेदार हम ही होंगे। एक चीज बहुत है इस टाइम के अंदर, ना केवल उस युवा के अंदर, मैं तो कहूँगा कि पूरा देश जो है इस टाइम के अंदर जो है एंग्री है। पूरा देश जो है इस टाइम के अंदर जो है कुछ ना कुछ करने के लिए जाता है। पर उसके अंदर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एकदम से अगर आपने एक्शन ले लिया है, अभी वो पाकिस्तान का तो डर तो क्या है, देखो इसमें तो कोई शक नहीं, उनको ये पता है कि कुछ ना कुछ आने वाला है, और वो होगा क्या उसके जस्ट सीधी रिएक्शन क्या होगा कि उन्होंने जो है अपनी सरहद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी रखने पड़ेंगे। जितने लीव के अंदर है उनको आदमी को पूरा बुलाना पड़ेगा, वो जितने जो उनके अपने जो वेस्टर्न फ्रंट के अंदर है उधर से भी कोई फौज को लेके आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो उनको डर बढ़ गया, डर फैल गया ना उनके पास, डर हो गया उनके बाद में कि हमें पता नहीं कब आ जाए, कब आ जाने के लिए वो ये जो डर है वो भी एक किस्म से उनके ऊपर प्रेशर है। ये डर है, हम एक्शन तो लेंगे पर इसके अंदर ये नहीं है कि हम कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एट दैट टाइम एज वेल एज एट द डे एज यू वांट इट, they are given a free hand to the armed forces. We will take, I mean, naturally I'm very sure they will take action as fitted, but ना केवल जो है मिलिट्री एक्शन, बट बाकी के एक्शन जो है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी है, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ही है। मैं तो कहता हूँ कि जो हम कहते हैं कि UN के अंदर एक को टेररिस्ट स्टेट बना डिक्लेयर करना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट ने क्यों नहीं किया अभी तक? करो ना, अभी तो मौका है, बिल्कुल करो, पार्लियामेंट को बुलाइए, टेररिस्ट स्टेट बुलाइएगा। इसके साथ साथ बहुत एक छोटा सा धड़ा, बहुत एक छोटा सा जम्मू कश्मीर का अंग जो कि अपने आप को टेरर एरिया के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, वो इसलिए ही प्रोजेक्ट कर पा रहा है क्योंकि स्थानीय लोग उसे समर्थन देते हैं। उन्हीं स्थानीय लोगों की वजह से हमारे हिंद के जवानों की जान चली गई। उनका क्या करेंगे सर, इस पर भी रिएक्शन चाहूंगी। लेकिन वीर जवानों की कुर्बानी के बाद जहां देश रो रहा है, वो देश सवाल भी पूछ रहा है कि हमारे सेना के जवानों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या किया जा रहा है। ये जो है अगर आप देखा जाए, अब जम्मू एंड कश्मीर के 3 हिस्से हैं, जैसे जम्मू है, कश्मीर है और ऊपर लद्दाख एरिया है। और जम्मू और लद्दाख का एरिया तो हमें पता है जैसे कि मतलब जो है उसमें इनके साथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इवन कश्मीर के अंदर भी जो है एक किस्म से 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट हैं तो ज़्यादातर एक्टिव, अवंतीपुरा उसके अंदर या है, पुलवामा में उसके अंदर भी आ जाता है। ये खासतौर पर ये सदर्न कश्मीर के जो 3 या 4 ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसी के अंदर है, कन्फाइंड है, उसी के अंदर ज़्यादातर एक्सट्रीम टेररिज्म करने के लिए। इसके ऊपर एक्शन तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ एक मतलब जो है कहते हैं ना कि कुछ जब एक्शन जब लेंगे उनके लिए कि उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि ये लोकल्स के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको सहारना पड़ेगा इसके करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही वीड आउट हो जाए तो वो जो है उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए। मैं पिछले साल गया हुआ था कि हम यहाँ श्रीलंका के अंदर हम गए थे, तो श्रीलंका के अंदर ही हमने भी मतलब जो है मैं अपने बटालियन के अंदर उस टाइम में गया था IPKF के साथ के अंदर ही। तो मैं जब उनके जो अभी जब भी गए थे पिछले साल के अंदर, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो कि आपने मतलब किस तरीके से जहाँ पर LTT का खात्मा किया हमारे जाने के बाद में, तो ये वही कह रहे थे कि हमने जो ऑल आउट गए उसके अंदर, ऑल आउट का मतलब ऑल आउट, उन्होंने एक LTT के आदमी को स्मोक आउट किया, ना केवल उनको बल्कि फैमिली को मिला। लोकल मिलिटेंट का सफाया कर दिया गया है।
लोकल मिलिटेंट का खात्मा कर दिया गया है। ये जो आतंकी जो स्लीपर सेल बसे हुए हैं इनको तबाह कर दिया गया है। तो ये आदिल कहां से निकल कर आया और न जाने कितने आदिल अभी रह रहे होंगे। नहीं, मेरा ख्याल तो वो जो है इन्फॉर्मेशन थोड़ा गलत लगती है। नहीं तो ये तो अपने आप ही हम खुद ही कह रहे हैं कि ये जो है लोकल कश्मीरी था के लिए। अगर ये लोकल कश्मीरी था तो ट्रेनिंग तो उसके पाकिस्तान से मिली है। ट्रेनिंग तो ये हुर्रियत वालों ने तो नहीं दी है। ट्रेनिंग तो ये पाकिस्तान से ही होके आया है। और ये जो है आपके पास में जो एक्सप्लोसिव है वो वही पाकिस्तान से है, ज़्यादातर पाकिस्तान से आया होगा के लिए। अगर ये वहाँ से जब भी आया है तो ये हम ये नहीं कह सकते ये है लोकली को उन्होंने मोटिवेट किया। बार-बार सवालों की सुई एक जगह आके रुकी हुई है। ये एक्सप्लोसिव आया कहाँ से, कहाँ कमी देखते हैं आप? ये इतनी बड़ी मात्रा में अगर विस्फोटक इस आतंकी के पास था तो कहाँ से इकट्ठा हुआ? कोई तो बीच में होगा, कोई तो गद्दार बीच में होगा जिसने इसकी मदद की होगी। आदिल के साथ साथ उन गद्दारों को भी खत्म करना होगा। आदिल का खात्मा हुआ तो हुआ, आदिल के समर्थकों को मारो तो मारो, लेकिन वो गद्दार जो हमारे देश में आतंकियों के पैर पसारने में सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन देशद्रोहियों का भी खात्मा करना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनको तो बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि उसके ऊपर जो है और भी ज़्यादा सख्ती से आना चाहिए। स्पेशल एक अपने कोर्ट बनाइएगा, जल्दी से जल्दी जो उनका फैसला हो और उनको एकदम से डिस्पोजल कर दीजिएगा। और ऐसे खासतौर पर टेररिस्ट रिलेटेड जितने भी ये जो है पकड़े जाते हैं लोग वगैरह, किसी किस्म का भी लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, बाहर के हैं, जिन्होंने भी उनको जो सपोर्ट किया है उसके ऊपर जो है मैक्सिमम एक्शन लेना चाहिए। ना केवल पर इस सपोर्ट के लिए, बाकी वाला भी और भी जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो एमिनेशन ये जो एक्सप्लोसिव खरीदा होगा कहाँ से आए पैसे तो आए होंगे ना कहीं से, भाई से बाहर से आए। बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो देश का खून खौल रहा है, देश रो रहा है, देश भारत माँ के सच्चे सपूतों को, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि तो अर्पित कर रहा है, साथ ही साथ उनकी शहादत का बदला लेने के लिए भी अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। जो शहीद हुए हैं जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन शहीदों की कुर्बानी को देश के वो गद्दार क्या समझेंगे जो कुछ दिन पहले तक आतंकियों को मासूम बता रहे थे, सेना पर झूठे आरोप लगा रहे थे, जो सेना के मनोबल को गिरा रहे थे, वो क्या समझेंगे? जरा कोई पूछे नवजोत सिंह सिद्धू से, क्या अभी भी उन्हें पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता चाहिए? कोई पूछे महबूबा मुफ्ती से, जिन्हें आतंकी मासूम नजर आ रहे थे, धरती पुत्र नजर आ रहे थे। उन देश के गद्दारों को शर्म आनी चाहिए जो आज मुंह उठा के जवानों की शहादत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो माँ आधा शरीर कैसे ले जिसको बड़े अरमानों से पाल पोस कर बड़ा किया हो, जिसे सरहद पर गर्व के साथ देश की सुरक्षा के लिए भेजा हो। ये वो नासूर है जो इस समय भारत माँ के दामन में सबसे ज्यादा चुभ रहा है। आक्रोश है, गुस्से में उफान है, चारों तरफ हर शख्स की आंखों में आंसू है। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे, इसको भी भारत माता की कोख में देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को इतना धूल चटाना है कि 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में मुर्दाबाद, एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, तो हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में, इस स्थिति में भी। लेकिन उसका खत्म कर देना चाहिए। देश का खून खौल रहा है, जवाब दो हिंदुस्तान, खत्म करो पाकिस्तान। ये नारे देश के कोने कोने में लग रहे हैं। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश का हर शख्स शहीदों की शहादत का इंसाफ मांग रहा है।
हर एक की जुबान पर बस यही शब्द है, इस्लामिक जिहाद का सर्वनाश करो। इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते, क्योंकि देश के लाल शहीद हुए हैं, माटी के वो सपूत शहीद हुए हैं जो देश की सुरक्षा का कफन बांधकर निकले थे सीमा पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। लेकिन कायर आतंकियों की हिंद के वीर सपूतों के सामने आने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए पीछे से वार करते हैं, धोखे से हिंद के वीरों पर हमला बोलते हैं। आतंकियों के कायराना हमले में शहीदों की शहादत पर पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। रात रविवार को गए हैं, शाम को 10 को गए हैं और बीच बीच में कहीं कहीं हम लोगों से वार्ता करते हुए गए हैं। पहुँचे हैं तो वहाँ से फिर कहें कि हम बाबूजी फिर जाएंगे, जब अपनी ड्यूटी पर खड़े होंगे तब फिर बात आपसे करेंगे। दोबारा हम लोगों से वार्ता नहीं हो पाया उनसे। हर शख्स की आंखें गमगीन हैं, हर शख्स की आंखों में आंसू है। हर माँ, हर बहन, हर बच्चा बस यही चाहता है, पाकिस्तानियों को सबक सिखाओ, इस्लामिक कट्टरपंथियों को नेस्त नाबूद कर दो। पाकिस्तान से बदला लो, उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाओ कि उनकी आने वाली पीढ़ी तक उस सबक को याद रखे, उस सबक को याद करके सिहर उठे। जो शहीद हुए हैं, सुदर्शन न्यूज के लिए वंदना सिंह की रिपोर्ट। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सर, सेना में जब भर्ती होने जाते हैं और 1 इंच भी कद कम होता है तो सेना में भर्ती नहीं हो पाते हैं। ऐसे में अगर परिवार रो रहा है, मांग कर रहा है कि जब 1 इंच कम होने पर आप सेना में नहीं लेते तो हम इस शत विशत शव को कैसे स्वीकार कर लें? नहीं, उनकी जो डिमांड है बिल्कुल सही है और जैसे कि हमारा उनके लिए एक इसमें आभार रहेगा कि जब तक कि हम एक्शन नहीं लेते हैं उसके लिए, और वो तो खैर उनका तो बिल्कुल एक बहुत ही बहुत ही दुख भरी है। हम पूरा देश इसके लिए दुख है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि कल रात से हमने मतलब देखा तो खाने के लिए दिल नहीं कर रहा था के लिए। आई कैन वेल इमेजिन कि उनका क्या हालत हो रही होगी। तो जब तक कि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, हमारा उनके लिए एक किस्म से श्रद्धांजलि है तभी होगी जब ये रिवेंज पूरा होगा। ये बहुत अच्छी रिवेंजली होगी, हमें कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं करने के लिए। और एक और मेरा है अपना, आज मैं देख रहा था कि 1-2 अखबारों के अंदर भी वो जो है टेररिस्ट का फ़ोटो लगा के आगे लगाया हुआ है। टेररिस्ट क्या चाहता है कि जो उसने एक्शन लिया उसके बाद में उसकी पब्लिसिटी हो। तो प्लीज़ फॉर गॉड से उसको पब्लिसाइज ना करो, उसका नाम भी ना लीजिएगा रखने के लिए। वो यही पब्लिक चाहता है, उसको तो मतलब इग्नोर करो इसके लिए। यस, उसके अगेंस्ट जाइएगा जाने के लिए, तो प्लीज़ इसको ना उसको मतलब पब्लिसिटी दो और ना ही उनको फ़ोटो इसके छापे। यही चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो इसके ऊपर डर फैलाना चाहते हैं और साथ ही साथ उनका नाम हर एक तक पहुंचे। ये स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल वो चाहते हैं कि उनका देश का खून खौल रहा है, देश रो रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वीर प्रसूता माएँ कह रही हैं कि हम कैसे अपने लाल के शव को, शत विशत शव को स्वीकार करें। टूट गया वो वादा पत्नी को जो दिया था, पहुंचकर फोन करूंगा आखिर में यही कहा था। न फोन आया न वो आया तो बस तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर आया। बोल गए थे 15 दिन की छुट्टी लेकर वो आएंगे, बेटी की शादी की बात भी तो कहीं जरूर चलाएंगे। खुद तो नहीं आए, मौत की खबर आ गई, शहनाई की खुशियां तो नहीं, शहादत की खबर सबको रुला गई।
माँ को कैंसर था पर गम न था, क्योंकि बेटा तो साथ था। अब दिलों में गम है, आंखें भी नम है, वीर गति का गर्व भी है, पर कहीं न कहीं वो सूनापन भी है। सुदर्शन न्यूज भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खन्ना साहब, आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये दर्द, ये पीड़ा, ये महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, दो है, दो। बीके खन्ना साहब सुन पा रहे हैं? सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। सर, कोई कह रहा था कि अपनी पत्नी को फ़ोन करूंगा, वो फ़ोन नहीं कर पाया। किसी की माँ को कैंसर था, वो लौट के नहीं आया। कोई अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना चाहता था, वो शख्स लौट कर नहीं आया। शायद भीड़ के लिए वो शख्स बन के रह जाए, लेकिन किसी परिवार का वो बच्चा जो देश का जवान था, जिसकी बदौलत आप और हम आज़ादी से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं। सर, उस पीड़ा पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो एक उनके लिए बहुत ही दुख भरा इसमें कोई शक ही नहीं है। एक आदमी चले जाएगा तो उसका कोई भी भरपूर्ति नहीं हो सकती, पैसों से तो नहीं होती है, किसी चीज़ से भी नहीं हो सकती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर लास्टेज फॉर द लाइफ कोटा के लिए। अभी नहीं है, ये तो पूरी उम्र भर उनको मतलब जो है सहना पड़ता है ना। आई कैन वेल इमेजिन, क्योंकि मैं जब कमांड कर रहा तो मैंने 33 आदमियों की डेथ हुई थी मेरे बटालियन के अंदर आईपी के रहने के लिए। तो आई कैन वेल इमेजिन कि क्या मतलब उनके अंदर दुख हुआ होगा उनके रहने के लिए। पर एक किस्म से और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं आर्म फोर्सेस से हूँ, तो हमें भी अपना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस तरीके का हादसा ना हो। इंटरनली क्या प्रॉब्लम आई है उसके अंदर, ये इंटरनली ये प्रॉब्लम आई कि लंबा थोड़ा सा था कॉन्वॉय, और उसके अंदर एक गाड़ी जो आई है, एक प्राइवेट गाड़ी जो है, सिविल गाड़ी जो आई है, हम क्यों अलाउ साइड में करते खड़ा हैं? था। जब कॉन्वॉय निकल रहा है, जब सीआरपीएफ का काफिला जा रहा है, तो हम क्यों अलाउ करते हैं? हम क्यों नहीं रोक सकते वहां लोगों को? अब इसकी कीमत कौन चुकाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये जो है आमतौर पर अगर इनको रोका जाएगा तो कल आ जाएगा असेंबली के अंदर, बोला जाएगा जो है हम सिविल गाड़ियाँ निकल के जा रही है, हमें रोका जा रहा है, हमने वहाँ पर पहुँचना था, हमारे को हॉस्पिटल नहीं पहुँचा कि हमारा ये है, रुका जाएगा। कल असेंबली में होगा, पार्लियामेंट में यही एक्शन लिया जाएगा। पर उसके लिए टाइमिंग होना चाहिए। अभी नहीं अलाउ करेंगे। ये एक किस्म से अलग तरीके से उन्होंने इस तरह में हमला किया है कि गाड़ी उनकी आई है, पीछे से बीच में साइड में खड़ी रही है, जैसे 2-3 गाड़ियाँ गई हैं, उन्हें देखी बड़ी गाड़ी है, उसके पीछे लगाया और साथ में उसके अंदर जो है पूरा धमाका हुआ है। सर, जब कोई राजनेता निकलता है तब भी तो रोक दिया जाता है ट्रैफिक को, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब निकलते हैं हमारे मंत्री निकलते हैं, राजनेता निकलते हैं, तब भी तो ट्रैफिक रुकता है। सर, तो देखो ऐसे है कि राजनेता और ये जवानों के मतलब जो है कहाँ मतलब करेंगे, इतना ज़्यादा इज्जत नहीं है दे सकते। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। महबूबा मुफ्ती को तो सुरक्षा मिली हुई है, जो पत्थरबाजों को इनोसेंट बताती हैं, जो इन आतंकियों को धरती पुत्र बताती हैं, वो महबूबा मुफ्ती को तो सुरक्षा मिली हुई है। और कोई उनसे सवाल पूछे कि आपकी सुरक्षा में यही जवान तैनात हैं जिनकी हत्या हो रही है, जिन्हें मारा जा रहा है, जिन पर हमला हो रहा है, ये उन्हीं की सहायता के लिए तो आए, उन्हीं के लिए प्रोटेक्शन के लिए तो आए हैं। उन्हीं के प्रोटेक्शन नहीं तो ये कल को उनके ऊपर ज़्यादातर हमला करेंगे। उनके प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए आए नहीं है। जो हरियाणा से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं और ऑल ओवर द कंट्री से आ रहे हैं, किसके लिए सहायता के लिए कर रहे हैं? प्रोटेक्शन करने के लिए अपने आप को, उनको पूरे देशवासियों के लिए जो नाकाम पाकिस्तान के जो इरादे हैं उसको थोड़ा सा नाकाम किया जा सकता है। आर्मी जरा स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, आर्मी जरा सर्च ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन ऑल आउट 2 चलाए, तब यही पैरोकार छाती पीटने लगते हैं। और जब ग्रेनेड से हमला होता है, दरअसल समस्या ये है कि ग्रेनेड से जो हमला हुआ, हमने उसका जवाब दिया, फिर देखा, सर्च ऑपरेशन चलाया, कोई आतंकी मिला नहीं मिला, हमने ये पॉलिसी अपनाई है। अगर हमला होने के तुरंत बाद उस पूरे क्षेत्र के लोगों में हम डर पैदा कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। यही तो है, अनफॉर्चुनेटली ये डेमोक्रेसी के अंदर यही रहता है। डेमोक्रेसी के अंदर ये वाला जो है डर फैलाना जो है, अगर फ्री हैंड अगर मिलेगा तो डर फैलाना बहुत जल्दी सर, आतंकियों के तो डर खूब फैलाए जाते हैं,
जब वो मस्जिद से जब लाउड स्पीकर से बोला जाता है कि अभी आर्मी आ रही है, पत्थर लेकर इकट्ठे हो जाओ, बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। बताइए, वो बच्चे ही तो कल बड़े होके आदिल बनेंगे। उन बच्चों को ही वहीं के वहीं या तो पाकिस्तान भेजो, नहीं तो सर बिल्कुल आर पार पर आ जाओ। अब वो मासूमियत हम अपने अंदर क्यों रखे? जिस तरह से हमारे हिंद के जवानों के शव हमें मिल रहे हैं, उसके बाद भी हमसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों की जाए कि हम मासूमियत रखें? हम देखें सामने 16 साल का बच्चा खड़ा है, 18 साल का युवा खड़ा है, वो भटका है, वो बेरोजगार है, हम क्यों ये सारी चीजें फेस करें? ये जो है ये भी तो वाला है कि वो लड़का जो सामने खड़ा होता है, जो पत्थर वगैरह फेंकता है, उनके ऊपर भी तो पैसे मिलते हैं ना उनको लिए। वो पत्थर फेंकते हैं, वैन फेंकना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मतलब ये पैसे मिल रहे हैं तो इसलिए क्यों ना इसे मतलब किया जाएगा। तो ये किस्म से जो है एक किस्म से पॉलिसी उन्होंने पहले जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉलिसी जो है एक्शन और पॉलिसी बाई अदर मीन्स के लिए कि डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ करिएगा जो किसी के उनको हमेशा एंगेज किया जा सके। इंडियन आर्म फोर्सेस को एंगेज करके रखो वहाँ पर ही है ताकि वो सोच भी नहीं सके कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई कमरा हमला कर सकते हैं। और ये इसी तरीके से और उसके आवाम के लिए कर सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हम पत्थर का जवाब गोली से क्यों नहीं दे सकते? क्यों पत्थर का जवाब सिर्फ बंदूक तानने पर ही इतना खामियाजा एक जवान को भुगतना पड़ता है कि उस पर केस चलता है, उसे तिहाड़ पहुंचाया जाता है, उसे जेल में डाला जाता है, उससे सवाल जवाब होते हैं, मानव अधिकार वाले आ जाते हैं कि तुमने बंदूक कैसे तान दी। ये कोई नहीं पूछता कि पत्थर किसने बरसाए और कैसे बरसाए, किसके कहने पर बरसाए। नहीं देखिएगा, ऐसे है कि एक किस्म से जो है ना काउंटर इंसर्जेंसी की जो लड़ाई है, एक जो है आम लड़ाई के अंदर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। अभी अगर आम लड़ाई के अंदर आमने सामने क्यों इंडिया पाकिस्तान के अंदर या किसी दो देशों के अंदर, तो हमें पता है कौन सा एनिमी है हमारा। यहाँ पर हमने मतलब जो है एनिमी पता भी नहीं है, उसी बीच में से पब्लिक के बीच में से खड़ा होना चाहते हैं। तो हमें हमारे शत्रु की शक्ल ही नहीं पता है। यही मुद्दा है कि हमें ये नहीं पता कि ये जो भीड़ है, इस भीड़ की जो हम सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, जब ये लोग बाढ़ में फंसते हैं, इन्हें बचाते हैं, यही कल को हमारा दुश्मन बन के ना खड़ा हो जाए, हमें यही नहीं पता लग पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है। और उसके अंदर आमतौर पर जो हमें जब सिखलाई वगैरह के लिए भी हम कहते हैं कि देखो आमतौर पर क्या होता है कि जो है पानी से के अंदर ये किस्म से पानी और मछली का आपस में है। ये मछली को अगर ये मछली का कहा जाए कि मछली जो है किस्म से टेररिस्ट है, और पानी अगर एक आवाम है, तो पब्लिक अगर मछली को अलग करना है उसके लिए तो पानी उधर से हटाना पड़ेगा वहाँ से, तभी ही मछली मरेगी। अगर मछली पानी के साथ में रहेगी तो बड़ी जलती रहेगी उसकी। और अगर एक भी मछली रहेगी, अगर सर एक भी मछली रहेगी तो पूरे तालाब को गंदा कर देगी। एक भी आदिल रहेगा तो 10 आदिल खड़े हो जाएंगे। एक भी जैश का आतंकी बचेगा तो 10 और सामने आएंगे। एक भी मसूद अजहर होगा तो वो जहर ही फैलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देयर नो डाउट ऑन दैट, उसमें कोई शक ही नहीं है, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये जो है एक अजहर जो मसूद अजहर ही इज़ द वन, वो एक आदमी जो है पूरे क्यों फैला रहा है उसके लिए, पब्लिक उसके लिए कह रहा है ना। मैं अभी नहीं मैं कह रहा मैं गया था कोई आज से कोई कब हुआ 2005 या 6 में, हाँ गया था जम्मू कश्मीर के। तो हमने लड़का पकड़ा था, उन्होंने हमारे बटालियन के अंदर लड़का उन्होंने पकड़ा, मैं उस टाइम आर्म फोर्सेस आ गया था बाहर। तो उसको लड़का पकड़ा तो उनसे जब 15-16 साल का था वो सिर्फ, और उधर से वो जो उससे जब बातचीत वगैरह किए तो कह रहे थे हमारे जो स्कूल के अंदर है, हमारे वहाँ पर हमें बताया गया कि जब भी क्रॉस करोगे इंडिया के अंदर तो वहाँ पर तुम्हें आराम से जो है ज़रूर से गले से मिलेंगे, तुम्हें जो है लेके जाएंगे रखने के लिए। और अगर तुम्हें कहीं मार दिया गया तुम जो ऊपर जो जन्नत मिलेगी, तुम्हें बहते हुए मिलेंगी। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम हुर्रियत के नेताओं को तो आइडेंटिफाई करते हैं, हम महबूबा मुफ्ती को तो आइडेंटिफाई करते हैं, वो जो मस्जिद के मौलवी हैं जो लाउड स्पीकर में चिल्लाते हैं हम उन्हें तो आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्यों लोकतंत्र के नाम पर उनकी बकवास को बर्दाश्त करें? हम क्यों लोकतंत्र के नाम पर उन्हें टॉलरेट करें? उनका क्यों खात्मा ना करें? अगर मिलिट्री अगर चाहे जाए तो हमारा तो ये कहना चाहेगा ना केवल उनको रहने नहीं जाए जीएन के अंदर, उनको ले जाइएगा, रखिएगा उनको जो है नॉर्थ ईस्ट के किसी वहाँ पर रखो, वहाँ पर ही रहेंगे 4-5-7 महीने के अंदर उनका जो है खाना पीना भी अलग हो जाएगा रखने के लिए। तो वहीं पर रखिएगा, वहीं पर रहने दिए रखने के लिए। अपने आप जो है इनके पास में कोई लीडरशिप नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली डाउन।
पर वो वही वाली बात है, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, देयर नो डाउट ऑन, आप लोग बता रहे हैं एक्शन इसके तो होना चाहिए इनके ऊपर ही। जो कहता है कि एक्शन क्या हो, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या हो, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई और तरीका हो, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या हो, क्या विकल्प आप देखते हैं? नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग सेक्टर में बताया ना कि ये जो है जो मिलिट्री एक्शन क्या होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिएगा प्लीज़। अब इसको लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दैट वन, क्योंकि ये लीव इट टू देम। हमारे पास में बहुत काबिल जो आर्म फोर्सेस वगैरह हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि ये नेचुरली ये पाकिस्तानी वगैरह भी सुन रहे होंगे कि हम क्या चाहिए उनके लिए करने के लिए, ये लीव इट टू देम, लेट देम। बट येस, बाकी के में जब ये है, बाकी के जो एक्शन लिए जा सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंटरनली जो हमारे जो है खिलाफ हैं, जो अपने नेशन के खिलाफ है, इनके ऊपर साइमल्टेनियसली एक्शन होना चाहिए के लिए। जो देश के साथ में नहीं है वो गद्दार है, जो गद्दार वगैरह उसको एक्शन दिया जाए। जो देश के साथ नहीं है वो भी पता लग रहा है, जो देश के साथ है वो भी पता लग रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम विरोध प्रदर्शन कर रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है पाकिस्तान को सबक सिखाओ, यानी कि मुट्ठी भर चींटी बराबर ये लोग हैं जो कि माहौल को बिगाड़ रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, आतंक को फैला रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से स्तर पर, चाहे हम इंटरनल पॉलिसी की बात करें, चाहे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, चाहे हम यूएन की बात करें, वैश्विक पटल की बात करें, भारत के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, भारत क्या क्या कर सकता है? और सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए, उसके बाद आगे की सोचेंगे। पानी की बिल्कुल है। पाकिस्तान अपना जो है कितनी बार देखेंगे ना, चाइना अपने को धमकी देता रहता है, नहीं मैं हम इंडस रिवर को हम उधर बांध बना रहे हैं, उसको अपने पानी देना चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए? टू हेल्प विद दी जो है इंडस जो टीटी है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान जो टीटी है, टू लेट अस इन्फ्रिंज इट, लेट अस नॉट गिव देम वाटर, लेट अस डाइवर्ट दैट वाटर फॉर सम टाइम, उनको देना नहीं चाहिए। और दूसरा मैंने जैसे बताया है कि पाकिस्तान की चीनी खाएं जो कड़वाहट परोसता है, उससे मिठास की क्या उम्मीद की जाए? सर बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष है, गुस्सा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में चल रहे कुंभ में हिंदू जनजागृति समिति ने कुंभ क्षेत्र में काली संगम मार्ग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया, इस घिनौनी हरकत की निंदा की, इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हिंदू जन जागृति समिति ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा है कि केंद्र सरकार जन भावना को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई करके उसे समाप्त करे। साथ ही साथ कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भी खत्म करना चाहिए, उन्हें राज्य की जेलों में बंद कर देना चाहिए। बीके खन्ना साहब, अलगाववादी जो आतंकी हैं, हम तो आतंकी ही बोलते हैं सर, वो नेता नहीं है। अलगाववादी आतंकियों को जो सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, सबसे पहले उसे खत्म कीजिए। घर में ये जो सपोले पड़ रहे हैं, ये जो सांप हमने पाले हुए हैं, ये हमें डसेंगे ही, ये आदिल को पैदा करेंगे ही, एक ना एक आदिल और निकल के आएगा ही। इसलिए पहले इन अलगाववादी आतंकियों से निपटा जाए। और नहीं, इनके पास में जो सुरक्षा दी गई है, इसके अलावा जो सपोर्ट दे रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट, दोनों भी ड्रॉ करने चाहिए। लेट देम बी सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, लेट देम मतलब बी फेंड फॉर देमसेल्फ। अगर सोचते हैं कि उनके सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए, लेट देम हैव प्राइवेट सिक्योरिटी, जो भी चाहते हैं रखने के लिए। तो देश के अगेंस्ट बोलते रहो और साथ के अंदर उन्हीं से सिक्योरिटी मांगो, ये कहाँ की मतलब जाए? और दूसरी बात है, उन्हें बर्दाश्त क्यों करें हम उन्हें देश में बर्दाश्त ही क्यों करें? उन्हें जेलों में बंद क्यों ना करें? ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? नहीं, उनको किक मार के पाकिस्तान में भेज दो। अगर नहीं होगा तो वैसे तो पाकिस्तानी मार देंगे उनको, उनके रेंजर है, नहीं वापस आते तो हमारे इधर विदेशों में अपने बच्चों को, ये अलगाववादी आतंकी अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। सुदर्शन न्यूज एक खुलासा भी कर चुका है। लेकिन कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर थमा देते हैं, कश्मीर का जो युवक है उसके अंदर डर पैदा कर देते हैं। क्यों? ये वो है क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब जब उनके जो है अपने जो बच्चे हैं उनको जन्नत नहीं चाहिए, उनसे कोई पूछना चाहिए। इनके बच्चे ही हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, बाहर उधर आकर हाई स्टडीज इधर कर रहे हैं रखने के लिए, डॉक्टर्स बने हुए कोई वो करने के लिए। पर वो है दूसरे जो जिनके पास गरीब लोग बच्चे हैं उनको लिए जो है एक्शन, उनको लेकर हाथ में पत्थर चिपका देते हैं और थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं, उससे उनका काम चल रहा है। ये तो किसी से बिजनेस हो गया है ये।
जैसे बिजनेस हो गया, पैसा उनको मिलता है पाकिस्तान से, ये उनको अगर दे देते हैं चलता रहे, एक किस्म से एक किस्म बिजनेस है। और क्या करने के लिए ये बंद करना चाहिए। ये अगर चाहिए इन द लॉन्ग टर्म, अगर चाहते हैं कि कुछ ना हो वहाँ पर, ये बहुत हो गया है, 70-75 साल हो गए हैं इसको करने के। लेट अस बट स्टॉप इट। लेट अस मतलब एकजुट होकर, एक पॉलिटिकली कोई मतलब डिफरेंस नहीं होने चाहिए पूरे। हम जैसे इस टाइम के अंदर सभी रोष है। विल की आप बात कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल विल की कमजोरी ही है जिसका खामियाजा कश्मीर में हम उठा रहे हैं? पॉलिटिकल विल जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाई, यही वजह है कि हम अपने वीर सपूतों को खो रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? गवर्नमेंट को अभी इस टाइम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेना चाहिए। एवरीबॉडी विल बी सपोर्टिंग देम, चाहे वो पॉलिटिकली जो पार्टीज हैं आइसोलेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इस टाइम के अंदर पूरा देश चाहता है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन, लेट द गवर्नमेंट टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन। आज बाकी की पार्टी जो नहीं चाह रही हैं ऑटोमेटिकली दे गेट आइसोलेटेड। पब्लिक देख रही है, पब्लिक पे ऐसे नहीं है कि आंखें बंद कर रही है। तो डसेगा ही, जैसे मुस्लिम आतंकी बनकर देश को डस रहे हैं। एक हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि सांप पालोगे तो सर डसेगा ही। अगर हम इन अलगाववादियों को पाल रहे हैं तो ये हमें डसेंगे ही, इनसे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये तो बात है। इनको तो जितनी जल्दी हो सके इसका जो है, इनको इसका एक तो एक किस्म से इनको बिल्कुल आइसोलेट करो, कोई पब्लिसिटी नहीं दो, इनको ऐसी जगह पर ले जाओ कि अगर नहीं भी इनके ऊपर एक्शन लीजिएगा, पूरे जो लॉ कहता है कि जो नेशन के अगेंस्ट बोलता है उसके साथ में एक्शन लिया जा सकता है। क्यों ट्रीजन का एक्शन के अगेंस्ट नहीं लिया जा रहा है? लेट इट बी लॉन्गर ड्यूरेशन, लेट देम बी कन्फाइंड, कीप देम अवे फ्रॉम J&K, डोंट कीप देम इन द J&K, let them be outside the J&K, put them in the north, put them in the south. There are number of jails which they can put them, there are number of guest houses where you don't want to put them in the jail, put them in the guest houses there only. They will get isolated automatically. Public, majority of the J&K public want peace. आजकल के जो बच्चे वगैरह वो चाहते हैं कि हमें रोज का खाना अच्छे में चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे ये अलगाववादी आतंकी ही हैं जो इन्हें बरगलाते हैं और जानबूझकर इनके हाथ में पत्थर पकड़ा देते हैं ताकि माहौल खराब हो। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश देवरिया के रुद्रपुर की भी एक खबर आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश देवरिया के रुद्रपुर में श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर जन कल्याण के लिए श्री त्रिलोक शक्ति अनुष्ठान पूजा समिति रुद्रपुर द्वारा महाअभिषेक और महामृत्युंजय जाप, साथ ही साथ श्री शिव शक्ति बहुकुंडीय यज्ञ श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पवित्र आयोजन में पंडित मानिकलाल पांडे, पंडित गुलाब पंडा, इसके अलावा सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आपको ये भी जानकारी दे दें, यहाँ विभिन्न धाराओं में महारुद्राभिषेक, महाविद्या पाठ, संकट मोचन पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सहस्त्रासन और श्री बगलामुखी जप आदि का आयोजन किया गया। मैं इस समय देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के पावन स्थल पे हूँ। यहाँ पे त्रिलोक शक्ति अनुष्ठान समिति द्वारा पंडित टोली समाज के द्वारा यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहाँ के इस कार्यक्रम के महामंत्री पंडित गुलाब चंद तिवारी जी से बात करूँगा। समिति द्वारा श्री बाबा दुग्धेश्वर नाथ के पावन पवित्र भूमि पर पुरातन काल से ही अनेक प्रकार के अनुष्ठान होते आए हैं, जिसका उद्देश्य मानव मात्र में सद्भावना, उनका कल्याण, उनका उत्थान रहा है। श्री बाबा दुग्धेश्वर नाथ मनोकामना लिंग हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का मनोकामना की पूर्ति सुनिश्चित होती है और इस स्थान की इस विशेषता है कि इस स्थान पर जप करने से, तप करने से, अनुष्ठान करने से व्यक्ति सभी प्रकार के बाधा से भय मुक्त होता है। इसलिए जनमानस में यह इतना विश्वसनीय है कि दूर दूर से, देश विदेश से, देश प्रदेश से लोग आ करके इस बाबा के दरबार में अपने मनोकामना को पूरा करते हैं। जय शिव शंभो। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।